हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी। ओह माय गॉड! मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं हमेशा जब छोटी थी तब से मैं शिव जी का बहुत भक्ति करती थी। और फिर मैं शादी से पहले, थोड़े साल पहले, मैं लंदन मूव हो गई पढ़ाई करने के लिए, और फिर यहाँ पे ही मैं शादी करके सेट हो गई। और फिर मैं भगवान को बिल्कुल भूल गई थी। बहुत सालों के लिए मैं भगवान को भूल गई थी। और जैसे मेरे मन में रहता था हमेशा, लेकिन मैं जैसे बैठ के जो पहले समय देके पूजा करती थी वो नहीं करती थी। फिर जो हमने शादी के बाद 2 साल के बाद एक घर लिया नया, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत बड़े से कृष्णा जी गिफ्ट में दिए। तो तभी भी मैंने सोचा, अरे मैं पता नहीं घर में कहाँ मैं रखूंगी ये वो ऐसे करके। और वो उनको एंट्रेंस पे मैंने ऐसे ही रखा था। और मानोगे नहीं आप, तब तक अब 10 साल हो गए इस बात को। अब तक अभी मुझे इतना खराब लगता है कि मैंने 10 साल तक भगवान को ऐसे शो पीस की तरह ट्रीट करके रखा था। और अभी लास्ट फरवरी से लगभग लगभग मैं फिर से पता नहीं कैसे कुछ सुन के मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ का अनुष्ठान करना है। तो मैंने बैठ के वहां से चालू किया, और उसके बाद एक 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 एक्सपीरियंस होते जा चले लगे, होते लगे, और मेरी भक्ति और मैं भगवान को वापस कनेक्ट हो गई। अभी आपसे बात करके मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले मेरी मम्मी आपको बहुत सुनती है एक्चुअली, इंडिया में, गुजरात से। और जी। उन्होंने एक वीडियो लाइव आपका था, वो मुझे फॉरवर्ड किया था। तो तभी मैं सुन के एकदम से एकदम वो हो गई थी कि अरे, और मैं ज्यादा अभी आपको सुनती हूँ तब से। अपनी और मम्मी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। जरूर, वो तो इतना खुश होगी कि मैंने आपसे बात की है। मैं इनको ये लिंक भेजूंगी, वो बहुत पागल हो जाएंगी। वो बहुत ही आपको इतना सुनती है। और जब मेरी मेरे लाइक मैं सारे कनेक्शन डॉट लाइक कनेक्शन कनेक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ आपके साथ। जब से मैंने फिर से भगवान की भक्ति चालू की, तो मैंने फिर से, जैसे मैंने बोला, हनुमान जी से चालू की। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे संकेत मिलने लगा माता रानी का। मैंने कभी 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 नहीं सोचा, और मैंने कभी इतना मैं नजदीक नहीं फील कर रही थी। और उसमें से ही धीरे 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 एकदम से मुझे कृष्ण भगवान के कभी कभी पूजा करते करते ऐसे विजन में फील होने लगे। और मैं कृष्ण भगवान को जैसे एकदम मुझे कनेक्ट, कभी सपना, कुछ 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 संकेत ऐसे मिलता रहा। मेरे भाई और मेरी मम्मा हमेशा से कृष्ण भगवान की बहुत बड़े वो भक्त है दोनों। और मेरी बेटी जब 2 साल की छोटी थी, तो एक बार मुझे वृंदावन जाने का भी मौका मिला। लेकिन उस दिन पे इतनी भीड़ थी वहां पे। तो मैं तो थोड़ा गुस्सा होकर के आई कि मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, कोई ऐसे मार देगा। जैसे ना, थोड़े नए नए माँ होते हैं तो थोड़ा पागलपन होता है। तो मैं मुझे अभी इतना बुरा लगता है कि मैं जाके आई भगवान को, बट मैं उतना दर्शन नहीं कर पाई ठीक से, प्यार से जो देख के। और अभी मैं कभी भी इंडिया आऊंगी तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी वृंदावन। बट अभी अभी जो कृष्ण भगवान को मुझे जब रियलाइज हो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फिर मैंने और मेरी बेटी ने मिलके उनको थोड़ा डेकोरेट किया, और उनको बहुत सुंदर। मुकुट पहनाया। और अभी अभी मुझे इतना, मैं यहाँ पे सामने आके खड़ी रहती हूँ, तो मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं, मैं बता नहीं पाती। कभी कभी मुझे ऐसे फील होता है कि भगवान मुझे बोल रहे कि पानी नहीं पिलाओगी। तो मैं जाके पानी थोड़ा लेके आती हूँ, रखती हूँ। और कभी मुझे बोलता है अभी 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 तुम पी लो। कभी मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ, मैं अपने आप ऐसे ऐसे सब सोच रही हूँ ये सब। सो पता नहीं, मेरे मेरे दिमाग में ये सब चलता है अभी। लाइक मैंने जैसे बोला, बहुत सालों के बाद मैं फिर से कनेक्शन बनाने का एक बार फिर प्रयत्न से कर रही हूँ। दिखाएंगे आप ठाकुर जी को? जरूर जरूर, एक सेकेंड, मैं ट्राई करती हूँ कि कैमरा फ्लिप करके ठीक से दिखाऊं मैं पूरा। जी। और मेरे मंदिर में जो है, अभी नवरात्र है तो माता रानी की स्थापना हुई है। और मेरे मंदिर में भी ऐसे ही कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति है। और मेरे मेरे मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि जैसे बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान को राधा जी के बिना नहीं रखना चाहिए, या तो गैया होनी चाहिए। तो मैं अभी इतने बड़े भगवान जी है मेरे पास, तो मुझे पता नहीं अगर इनको ऐसे ही रखना सही है, या मुझे और राधा जी का भी विग्रह लाना चाहिए, या कैसे करना चाहिए। वो ही मेरा मेन क्वेश्चन था।
मैं आपको जो बोलूंगा हम्म, आप उससे सिर्फ मानिएगा। मैं किसी को ऐसा बोलता नहीं हूँ कि आप मानिएगा। मैं क्योंकि ओके। ये अधिकार मुझे है नहीं ठाकुर जी की तरफ से। हम्म, आपके घर में साक्षात कृष्ण रहते हैं। थैंक यू भैया। आई कैन फील इट, आई कैन डेफिनेटली फील इट, बट मुझे थैंक यू, थैंक यू सो मच। निश्चिंत रहिए आप। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रहते हैं आपके घर में। थैंक यू सो मच। मैं और बिल्कुल ये मत मेरी दो बेटियां सोचिए हैं। कि लोग क्या कहते हैं, गैया लानी है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, राधा और कृष्ण अलग नहीं है। राधा राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है, वो एक ही है। कृष्ण का जो प्रेम है ना, जो वो हम सब से करते हैं, वही राधा है। कृष्ण की प्रकृति जो है, कृष्ण ही राधा है और राधा में ही कृष्ण है, दोनों एक ही है। राधा और कृष्ण अलग हो ही नहीं सकते, है ही नहीं वो अलग। तो क्यों बोलते हैं हम उन्हें राधे? एक सेकेंड आप एक बात लास्ट जो बोले फिर से बोलिए। हम क्यों सॉरी बोलते हैं राधे? हम्म। नहीं सच मैं जैसे जब भी दर्शन करती हूँ तो मुझे जैसे बाजू में राधा रानी की प्रतिमा मुझे फील तो होती है, डेफिनेटली मुझे फील होती है, लेकिन मुझे कभी ऐसे ही लगता है कि मैं अकेले तो नहीं रख रही हूँ ना उनको। नहीं, वो जहां है राधा रानी और कृष्ण तो एक ही है, वो हर पल एक ही है। जो हाँ, जिस दिन ऐसा उनको महसूस होगा कि अब मुझे एक विग्रह चाहिए अपने ओके साथ में राधा रानी का, तो वो आ जाएगा। आपके लिए, वो अपने आप आ जाएगा। राधा रानी महालक्ष्मी है, उनकी मतलब उनका दिल है राधा रानी। राधा और कृष्ण एक ही है। राधे का अर्थ होता है, हम बोलते हैं राधे राधे, तो कृष्ण किसके हुए? राधा के हुए। और राधे राधे एक वो है जो प्रेम है उनका ना। जब नंद बाबा, जब ठाकुर जी चले गए थे वृंदावन से, तो ठाकुर जी कभी लौट के नहीं आए कहीं पे वापस। उनकी पूरी यात्रा आप देखोगे ना, जहां से वो चले गए हमेशा के लिए। तो ठाकुर जी चले गए, तो नंद बाबा रोज उनके लिए माला बनाते थे कि कभी मेरा कन्हैया आएगा, उसका स्वागत करूंगा, माला पहनाऊंगा, उसे खुश हो जाएगा। और रोज सुबह का काम था, नंद बाबा सुबह उठते थे, बहुत सारे फूल इकट्ठा करते, माला बनाते, मेरा कान्हा आएगा, मैं माला पहनाऊंगा। बहुत छोटी उम्र में चले गए थे ठाकुर जी गोकुल छोड़ करके। तो बहुत दिन हो गए, बड़े परेशान हुए। एक दिन रोने लगे नंद बाबा कि इतने दिन से, इतने सालों से माला बना रहा हूं, आता ही नहीं है। तो नारद मुनि आए। नारद मुनि बोले, क्या हुआ नंद बाबा, क्यों परेशान हो रहे हो? तो बाबा बोले कि आता नहीं है, कब से इंतजार कर रहा हूं उसका। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार बरसाना की तरफ चले जाओ। तो ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा माला लेकर के बरसाना की तरफ जैसे बढ़ने लगे और वृंदावन की सीमा, गोकुल की सीमा लांग रहे थे, तो ठाकुर जी अवतरित हुए थे वहां पे। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहे हो बाबा? तो नंद बाबा ने कहा था, बस एक बार राधा की तरफ मुख मोड़ लिया तो तू क्या नाम तुरंत आ गया। इतने दिन से तेरे लिए माला बना रहा हूं, तब तेरी समझ में नहीं आई थी? क्योंकि वो प्रेम है ठाकुर का, वही प्रेम हम सब से करते हैं वो। तो राधा रानी तो उनके दिल में, जब भी आप कृष्ण, जिनको मैंने दोबारा आपको बोला कि दोबारा दिखाइए, भी आप उन्हें देखेंगे तो आज के बाद आप देखिएगा आपको राधा रानी वहां दिखाई मैंने जैसे बोला मुझे दिखाई देते हैं, मैं फील करती हूँ राधा रानी को बाजू में ही। और मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं पहले बाजू में राधा रानी को भी मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ। मुझे फील होता ही है। और जैसे बट वही जो आपने मुझे बोला, वो जब इतना सुनते हैं कि अच्छा नहीं होता, उनका विग्रह अकेले नहीं रखना चाहिए। और मैंने जैसे बोला, अब तक तो मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी। और मेरा और एक क्वेश्चन था, लेकिन मैं इतना अभी नहीं बताइए आप। बुक हो गई हूँ, लेकिन मैं भूल गई हूँ मेरा क्वेश्चन भी। कोई बात नहीं। और मैं आपको बता नहीं सकती, जो आपने बोला वो इतना मेरे लिए मायने रखता है। मुझे मैं फील कर सकती थी आप जो बोल रहे थे। आप सोचिए, आप कृष्ण को भूल सकते हैं, कृष्ण आपको नहीं भूल सकते। आपसे कितना प्रेम करते हैं वो। आपने 10 साल बाहर रखा, कोई बात नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कृष्ण है, पूरी सृष्टि के मालिक है, पिता है वो।
मैं हमेशा कहता हूँ वो किसी से नाराज नहीं होते, वो सबसे प्यार करते हैं, उनके पास प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं, वो प्यार करते हैं सबसे, और उनका प्रेम हमें हर चीज में दिखाई देता है, वो इतना प्यार करते हैं। और मुझे 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 मैं आपको मैसेज में भेजूंगी मेरे एक दो एक्सपीरियंसेस जो है जी उनके साथ, तो मैं वो आपको मैसेज में भेजूंगी, अभी आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। लेकिन मेरी दो बेटियां हैं प्यारी सी राधा रानी जैसी, तो मैं आपको जस्ट उनको मिलवाना चाहूंगी। ये मेरी बड़ी बेटी है, हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। और ये राधे मेरी राधे। छोटी बेटी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या बात है। तो आप लंदन में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप कभी भी आओगे तो प्लीज आप यहाँ पे हमारे घर पे रहने के लिए हम इनवाइट करते हैं आपको। मैं बिल्कुल जरूर आऊंगा, मुझे वहां पे मिलना है। कुबेर, आपने कभी लाइव मुझे सुना हो तो खुशबू और कुबेर वहां रहते हैं। अच्छा, हाँ। और नहीं, खुशबू नहीं। जो है वो लंदन में ही रहती हैं। खुशबू के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 1-1.5 साल उन्हें लंदन में गुजारा था, और उनके पति एक्सपायर हो गए थे वहां पे। ओ, छोटा सा बेटा है उनका कुबेर। अच्छा। और उन्होंने ठाकुर जी से बोला कि ठाकुर जी मतलब कोई नहीं आ सकता, वो क्योंकि वो अकेली थी लंदन में, कोई भी रिश्तेदार नहीं था, और अंतिम संस्कार अकेले करना था उनको, छोटे से बेटे के साथ। हाँ। आज उनकी मम्मी रहती है उनके पास। तो ठाकुर जी को उन्होंने बोला था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता, तू तो आ सकता है। और आप यकीन मानना, ठाकुर जी पहुंच गए थे। नहीं, मैं 100% विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इतने बड़े नहीं मेरी श्रद्धा, मुझे लग रहा है मैं अपनी जो पूजा की भक्ति की जर्नी पे थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ है। मैंने भी, जैसे जितने लोग बोलते हैं ना आपके ऊपर, मैंने भगवान पे गुस्सा भी उतना ही किया है, माना भी उतना ही है, क्योंकि जब मेरे पापा मेरे सबसे प्यारे है मेरे दुनिया में, और उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो मैं भगवान को इतना प्रेयर करती हूँ उनके लिए। लेकिन मुझे ऐसे हमेशा लगता है जब मैं उनके लिए जो प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा ने, जैसे, क्योंकि वो है ना, वो बहुत ही दयालु है। वो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, मेरा कोई भी, मेरे बच्चे को, मेरे पूरे परिवार में, मेरी 7 जन्म में मेरे 7 भाई हैं उनके, तो किसी को भी कोई इतनी सी तकलीफ आनी हो तो मुझे आ जाए, तो वो ऐसे बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतना ब्लॉक कर दिया अपने आप, ऐसा क्या कहते हैं, ऑरा क्रिएट किया है कि मैं कुछ भी उनके लिए पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको टच करके वापस आती है, वो मेरे पास आती है। तो उनके लिए मेरी पूजा जो है, मेरी कोई भी भगवान से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको कभी भी इतना तकलीफ में होते हैं मैं नहीं देख पाती, तो मुझे लगता है वो लगती ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी भक्ति इतनी स्ट्रांग है। मुझे लगता है वो भगवान से उतना कनेक्टेड है, और बोलते हैं कि नहीं, कोई भी मेरा बच्चा प्रार्थना करे तो उसी को लगे। तो पता नहीं वो क्या है, लेकिन नहीं, तो आप अपनी प्रार्थना जारी रखिए उनके प्रति। ईश्वर सुनते हैं, ईश्वर तो आपके पास ही है, और आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। उनके जो प्रारब्ध है ना, वो आप तो नहीं काट सकते, वही काटेंगे। जिससे ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं ना, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे बहुत तकलीफ देते हैं। उसका कारण है, लोग सोचते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूं, तकलीफ क्यों आती है। आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको वो काबिल समझते हैं। दूसरी बात, आपके प्रारब्ध है ना, वो इतने जो होने हैं ना, 50 साल में आपके प्रारब्ध कटने, इंस्टॉलमेंट में आपको दुखी होना, वो 5 साल में खत्म करना चाहते हैं आपके प्रारब्ध, ताकि आप प्योर हो पाए, ताकि आपके जीवन में सिर्फ सुख बाकी बच जाए। और आपको किसी भी जन्म में, यदि आपको दोबारा भी जन्म लेना है, तो कहीं आप भुगते ना, कहीं दुखी ना। आप सोचो, पिता में भीष्म ने कहा था, जब मृत्युशैया पे वो तीरों के ऊपर लेटे हुए थे, तो पिता में भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मुझे ये बताओ कि देवकी नंदन, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो सारी जिंदगी सेवा की है इस सिंहासन की, उससे पहले भी मैंने कई जन्म देख लिए, लेकिन मैंने कहीं पाप नहीं किया, तो मुझे इस मृत्युशैया पर, इस तीरों पर लेटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब ऐसी मृत्यु मुझे क्यों प्राप्त हुई। तो भगवान ने उन्हें कहा कि आपने कितने जन्म पीछे के देखे हैं, क्योंकि पिता में भीष्म बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, और बहुत शक्तिशाली थे। तो पिता में भीष्म ने कहा, मैंने 99 जन्म देख लिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो ठाकुर जी बोले, एक जन्म और पीछे चलते हैं, चलिए। एक जन्म और पीछे गए तो देखते क्या है, पिता में भीष्म एक राजकुमार थे,
और एक पेड़ के ऊपर एक कीड़ा टाइप रेंग रहा था और वो चढ़ रहा था उस पे, और पिता में भीष्म ने एक सुई बीच में रख दी और वो चिरता हुआ चला गया। और वो कर्म 100 साल पहले का था, प्रारब्ध आज कट रहे हैं। तो जो कृष्ण के प्रिय होते हैं ना, उनके प्रारब्ध को इतनी इंस्टॉलमेंट में नहीं जाने देते, जल्दी से काटना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण भी हम देखिए, आप अपने बच्चों को भेजेंगे, अभी छोटी 2 बेटियां हैं, आप इंडिया भेजेंगे कि जाओ बेटा इंडिया घूम के आओ, तो आप ये तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंडिया घूम के आए, लेकिन आप ये भी उसी दिन से इंतजार करना शुरू कर देंगे कि कब वापस लौट के आएगी। तो ठाकुर जी ने हमें इस प्लेनेट पे घूमने के लिए तो भेजा है, लेकिन इंतजार वो भी कर रहे हैं कि कब बच्चा वापस आएगा। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इतने प्रारब्ध में यहाँ फंस गया है, इतने सारे अपने कर्मास को रोंग कर लिया है कि अब जैसे कर्मास को तो जो यहाँ का किया वो यहीं भुगतना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ब्लेसिंग्स दे करके उस प्रारब्ध को काटते हैं, जल्दी से काटे, जल्दी से वापस आए, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं जल्दी। क्योंकि हम ठाकुर जी को एक सेकंड के लिए आप एज ह्यूमन आप ऐसा सोचें, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ठाकुर जी खड़े हुए, तो हम बेसिकली उनका शरीर है, उनके अंग हैं हम, तो उनका सुकून है हम, तभी तो इतना प्यार करते हैं हम। और हमारा सुकून वो है क्योंकि जब उनमें हम विलीन होते हैं तब हम पूर्ण हो जाते हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात। तो आपसे बेहद प्यार करते हैं वो, और ऐसे ही खुश रहिए आप, और प्रार्थना करते रहिए पिताजी के लिए, और वो अच्छी नेक आत्मा है, इसीलिए उनके प्रारब्ध जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। नहीं, हाँ, उन्होंने इस जन्म में तो उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने इतनी दुआएं, और मैं जब भगवान को प्रार्थना करती हूँ, तो आपने जो जैसे बोला ना, वो ही मैसेज मुझे फील होता है कि भगवान वही बोल रहे हैं, और आपने अभी फिर से बोल के एक बार कंफर्म कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप आओगे तो प्लीज हमें मिलना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका मैसेज में मैं मेरा डिटेल्स डाल दूंगी, तो आप कभी भी आओगे तो प्लीज हमारे मेहमान बनिए और यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे।